नस आ गई, नस का मारनी मारो ना पकड़ो खाली सी गड्डी 8 नंबर है। ओए खोलो खोलो सी पर एक खैर चोर नहीं रोड थोड़ा रश हुआ फिर पा लगा पूरी परी ये नहीं खुलती। पकड़ पकड़ पैंट ऊन जूतो सारे अगर ब्लॉक मथवार की बात करें इलीगल तरीके से जो खैर की कटिंग है, और आज एक फिर से एक बड़ा काम किया खासकर अगोर की जनता ने। मैं आपको बता दूं रात के लगभग 10 बजे के करीब एक गाड़ी आती है, तो उसके बाद यहाँ पे एक गाड़ी हिट होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस गाड़ी का जो नुकसान हुआ था, ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप, शीशे यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद कुछ और ही देखने में यहाँ पे नजर आया। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ आपने देखी जो पुलिस को यहाँ पे बुलाना पड़ा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप शर्मा है और मेरी दुकान बिल्कुल साथ में है। ठीक है, कल क्या हुआ है, हम बैठे थे, मतलब चल रहे थे, दुकानदारी चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक जोर से आवाज़ आई। जब हम बाहर निकले देखा गाड़ी को हिट कर दिया है दूसरी गाड़ी को। उस गाड़ी में जैसे मैं पहुंचा, साथ में पहुंच गया, बंदे ने क्या किया, ऐसे पैसे 500 वाली इकट्ठी मेरे हाथ में दी, मुझे भागने दो, ये लो पैसे मुझे भागने दो। फिर हमें शक हुआ कि चक्कर गया, एक बंदा तो भाग गया, शक हुआ, उसको पकड़ के रखा हमने। जो पैसे थे वो मैंने बाद में गिन के पुलिस वालों को हैंडल किए हैं, 7500 था वो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने उसको बंदे को पकड़ के रखा। फिर हमने गाड़ी की तलाशी ली कि गाड़ी में है क्या। तो आप शक के दायरे पे आपने सोचा कि अचानक पैसे देने लगा, क्या मसला क्या? उस वजह से हमें शक हुआ कि वो पैसे देने लगा, हमें शक हुआ कि कोई इलीगल चीज़ है। फिर हमने बड़े लोग इकट्ठे हो गए, फिर हमने गाड़ी की तलाशी ली, उसमें देखा कि खैर की जो लकड़ी थी वो थी। हमने SHO साहब को फ़ोन किया, फॉरेस्ट वाले साथ में, उनको फ़ोन किया, आगे बुलाने के, तो आगे मौके पर जब पहुँचे तो लड़का जो पकड़ा हुआ था, 2 मिनट उसको बोला तुझे कुछ नहीं होगा, तू इधर रुक, वो फिर से भागने लगा। हमने फिर से पकड़ के उसको पुलिस के हवाले कर दिया। लगता नहीं पिछले दिनों की बात करें, कम से कम एक साल से काफ़ी इलीगल तरीके से जो खैर की कटिंग की जा रही है, स्मगलिंग की जा रही है, तो पुलिस भी कड़े एक्शन ले रही है, लेकिन तब भी लोग सुधरने में नहीं आ रहे। देखो जी, पुलिस तो हर बंदे के साथ तो जा नहीं सकती, हर घर में बोलो तो सुरक्षा करे, वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद जे वाला खैर वाला जो चल रहा है, कम से कम भी इस ब्लॉक में 150-200 बूटा जो इलीगल लोगों का चोरी कर दिया है। हमारे पास बड़े लोग आते हैं, बताते हैं, हम इधर से कोई गाड़ी जाती है, कोई कैमरा चेक करते हैं कि जो इलीगल लोग जो ये कर रहे हैं, कोई खैर की गाड़ी तो नहीं की। ये हमारे साथ हैं पंडित जी, इनके कम से कम भी 10-12 जो पेड़ हैं उसके खैर के, वो इन्होंने चोरी काट के, ये क्या करते हैं, आधा काट देते हैं, हवा चलती है वो गिर जाता है, फिर वो जाते हैं उसका काम तमाम कर देते हैं। अच्छा, आपके खैर कटे हैं? कितने पेड़ कटे हैं आपके? सर हमारे तो कोई 7-8 काटे हैं, लेकिन उधर जो एरिया है कम से 150 काटा गया है। आपने एक बार पहले भी न्यूज़ डाली थी, जब उधर एक कैमल पकड़े थे तो, और एक गाड़ी पकड़ी थी, तब भी आपने न्यूज़ डाली थी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-15, 14-14 साल के, कम से कम हमें तो लगता है इनके घर वालों को ही पता होगा, क्योंकि जिसका बच्चा 12 बजे निकल रहा है रात को, उनको पता नहीं है हमारा बच्चा कहाँ है। मुझे तो लगता है इनके घर वाले भी इन्वॉल्व हैं। हम चाहते हैं इनके घर वालों पे भी एक्शन होना चाहिए। ठीक है, और रात को अगर देखें, मुथवार से उधर से शुआ में एक रोड जाता है,
कम से कम 10-10 गाड़ियां रात को इकट्ठी जाती है। और जिस गाड़ी पे हमने पर्चा दिया था 3001, और उस गाड़ी पे हमने अभी 8 दिन हो गए हैं पर्चा लगाया है, और ना ही वो लड़का भी तक मुझे लग रहा है मिला है, ना ही गाड़ी मिली है। तो ऐसे लोग दिन ब दिन ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, और हिट भी कर देते हैं। आगे अगर कोई खड़ा होगा तो उसको हिट भी कर देते हैं। तो लोग कैसे पकड़े इनको, कैसे नहीं। ये तो अचानक इधर मतलब गाड़ी को हिट किया तो इतने बंदे इकट्ठे हो गए तो इसको पकड़ लिया, नहीं तो ये लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं नशा करके कि जो सामने दिखे उस पर चला देते हैं। लगता नहीं है जिस हिसाब से गाड़ी इस सड़क से निकलती है, काफ़ी रोड ख़राब भी है, अचानक से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आ जाता, कुछ हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेवारी कौन उठाता? सर मेरे पास फुटे है जो मुथवार से गाड़ी भागी थी, उसने लड़के ने, हमने 3-4 बंदे थे, उसने तो सीधे हमारे पे गाड़ी चलाई है, फिर हमने जाके पर्चा दिया दूसरे दिन। ऐसे मतलब नशा करके ऐसे दुत हुए होते हैं। तो हम क्या कहें, प्रशासन से यही उम्मीद है हमें कि इनको पकड़ के और इनके घर वालों को भी अरेस्ट किया जाए, फिर जाके ये सुधरेंगे लोग, ऐसे नहीं सुधरने वाले। लगता नहीं है आपको जिस तरह से स्मगलिंग हो रही है खैरों की, कल को ये ख़त्म हो जाएंगे फिर आपके घरों की बारी आएगी? ये तो घरों की बारी तो आ गई है, गायें ले जा रहे हैं, फिर जी चोरियां हो रही हैं, ठीक है। ये सब जो है नशा है, इसके पीछे नशा है, और नशा जो आम हो गया आजकल, चिट्टा आम हो गया है। पुलिस भी काम कर रही है, मगर सबसे पहला काम जो है फैमिली को करना पड़ेगा। माँ बाप को जो है ना, वो मतलब कि अपने बच्चे को सही संस्कार देने पड़ेंगे, नहीं तो ये काम ख़त्म हो जाएगा। अभी तो स्मगलिंग कर रहे हैं ये, फिर ये नशा करते हैं, फिर ये चिट्टे पे आ जाएंगे, किसी को मारेंगे। मैंने ये भी सुना है कि जब ये गाड़ियाँ भागती हैं तो जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं उनको भी हिट करके भाग जाती हैं। बिल्कुल ये स्पष्ट बात है। हमारी SHO साहब से बात हुई थी, गो तस्करी हो या ये खैर वाले, ये किसी को नहीं बचते, क्योंकि उन्होंने नशा किया। कोई भी आगे आ जाए, कोई भी आगे आ जाए, पुलिस आ जाए। मैंने पुलिस की एक वीडियो देखी थी, इतनी तेज भाग रहे थे वो गाड़ी वाले, ठीक है ना। SHO साहब हैं, हम रात को 2 बजे 1 बजे फ़ोन करें तुरंत वो एक्शन लेते हैं। ये बेचारे फॉरेस्ट वाले हैं, ये भी हमारी इधर 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से। कल कुलकर्णी साहब और विनोद जी ने नाका इधर लगाया होता है, तुरंत आगे उन्होंने एक्शन किया। ये पुलिस को बोला, पुलिस ने भी तुरंत एक्शन किया। मगर चक्कर ये है कि जितनी देर तक उनके माँ बाप बच्चों को नहीं समझाएंगे, उस लड़के की उम्र कोई बात ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल 19 साल, इधर लोग मारने को आ रहे थे, मैंने बचाया उसको। जी जनाब, ये अगोर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पे लोग, यहाँ पे उनकी तरफ से एक गाड़ी पकड़ी जाती है, खासकर ओवर स्पीड में चल रहा था, इलीगल तरीके से खैर लोड किए गए थे, और उसके बाद पैसे दिए जाते, जब गाड़ी को हिट करते पैसे दिए जाते कि ये रखिए आप जनाब, हमें जाने दीजिए। शक पड़ने पे गाड़ी को खंगाला जाता है, उसमें से इलीगल तरीके से जो खैर काटा होता है वो निकलता है, फिर पुलिस के हवाले किया जाता है उसको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खासकर उन पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई से हटाकर चोरियों चिकारियों पे, लूट मार पे लगा रहे हो, ये काम मत करिए। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। इससे जुड़े सप्लाई अनुसार मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।